बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आज हाजिर हूं आपके सामने लेकर वृश्चिक राशि और शनि का गोचर। 17 जनवरी 2023 को शनि देव आ जाएंगे कुंभ राशि में और इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि का ढैया शुरू हो जाएगा, यानी चौथे भाव में शनि देव आ जाएंगे और इसे कंटक शनि भी कहते हैं। और ये ढैया शनि देव के मीन राशि में प्रवेश करने तक चलेगा, यानी कुंभ राशि में शनि देव जब तक रहेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को शनि का ढैया परेशान करेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शनि देव मंगल देव के शत्रु होते हैं, यानी शनि देव मंगल देव को अपना शत्रु मानते हैं। तकनीकी रूप से मंगल देव शनि देव को अपना शत्रु नहीं मानते, तो वृश्चिक राशि के शनि देव शत्रु होते हैं। इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों को शनि का ढैया या कंटक शनि ज्यादा परेशान करता है। चौथे भाव में बैठकर स्वग्रही शनि तीसरी दृष्टि डालेंगे अपने शत्रु की राशि मेष पर और सातवीं दृष्टि डालेंगे अपने परम शत्रु की राशि सिंह पर, यानी सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य और शनि देव में दो तरफा शत्रुता होती है और शनि देव की दसम दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पे। तो शनि देव की ये तीनों दृष्टियां अपने शत्रु भावों से संबंध बनाते हुए शनि के इस ढैया को और कष्टकारी बना देंगी। शनि देव की सातवीं दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी और आपके कर्म जीवन को प्रभावित करेगी। पिता के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे और चौथे भाव में शनि देव बैठकर आपके माता के साथ विच्छेद का योग भी बनाते हैं। इस ढैया के आरंभ में ही वृश्चिक राशि के जातकों को काफी बड़ा आर्थिक झटका यानी आर्थिक नुकसान का योग बनता है या आर्थिक नुकसान होता है और जातक इस झटके से, इस नुकसान से काफी देर तक उबर नहीं पाता। आपको शस्त्र से भी चोट लग सकती है। इस वक्त लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, यानी आप विश्वसनीय नहीं रह जाते, क्योंकि इस वक्त आपके मन में सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि पर ही पूरी तरह से ध्यान होता है और अपने स्वार्थ के लिए आप किसी को भी नहीं छोड़ते। आपका ये व्यवहार ही समाज में आपके लिए नए शत्रु पैदा करेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को जब चौथा ढैया लगता है, यानी चौथे भाव में शनि के विचरण से ढैया शुरू होती है, इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातक लंपट, धूर्त, बकवादी और दुराचारी व्यवहार करते हैं। संगी साथी भी इस वक्त अच्छे नहीं मिलते। वाणी में कठोरता होती है, मन अस्थिर रहता है, यानी मन में स्थिरता का अभाव होता है और जातक काम वासना से भी पीड़ित रहता है, जिस वजह से वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो सकता है और इस वजह से जातक नुकसान उठाता है, अपमानजनक स्थितियों का सामना करने को बाध्य होता है। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर इस वक्त आत्मबल काफी मजबूत बना रहेगा और अपने आत्मबल के बूते ज्यादातर काम वो सिद्ध कर लेता है, यानी सफलता प्राप्त कर लेता है। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है या बुध की अंतरदशा चल रही है और जन्म कुंडली से ये बुध और शुक्र दोनों अच्छे भावों के लॉर्ड है, यानी मालिक है, तो शनि का ढैया आपको उतना परेशान नहीं करेगा। यानी परेशानियों में भी आप अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से या आत्मविश्वास से सामने आ रही परेशानियों से निपटने में कामयाब रहेंगे। इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं आता और वो स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं और इस वजह से पिता से दूरी हो सकती है। पिता को छोड़कर, घर छोड़कर कहीं चले जा सकते हैं या शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को भी छोड़कर कहीं चले जा सकते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में समझें तो पत्नी के साथ मनमुटाव की वजह से
तलाक भी हो सकता है, विच्छेद हो सकता है, या बिना विच्छेद के भी इस गोचर के दौरान, ढैया के दौरान वो घर से बाहर रहते हैं। घर से बाहर रहना किसी काम की वजह से भी हो सकता है। जातक इस गोचर के दौरान कई प्रकार की गलतियां करता है, लेकिन वो ये पसंद नहीं करता कि कोई उसे दंडित करे या उसे कोई प्रताड़ित करे, यानी अपनी की हुई गलतियों को मानने को तैयार नहीं होता। और अय्याशियों के कारण आप इस वक्त अपनी पैतृक संपत्ति से हाथ धो सकते हैं और कर्ज लेंगे आप अपने जीवन यापन के लिए, और कर्ज में डूबने की वजह से भी आप मुश्किल में पड़ेंगे और कर्ज वापस ना दे पाने के कारण आप पर आपराधिक मुकदमा भी दायर हो सकता है। इस ढैया के दौरान आप अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मौज के लिए तो कर्ज लेके भी खर्च कर लेंगे, लेकिन 1 रुपया भी किसी धार्मिक कार्य में आप व्यय करना पसंद नहीं करेंगे और ना ही 1 रुपए से आप किसी की मदद करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को इस वक्त अपना आत्मसम्मान तो काफी प्रिय रहता है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से अपने बने हुए काम बिगाड़ लेता है। अय्याशी की वजह से समाज में बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस वक्त कई प्रकार के रोगों से भी लड़ना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस वक्त आपका मन अपनी नौकरी में नहीं लगेगा और काम को सही तरीके से ना करने की वजह से नौकरी में आपके बॉस, आपके सीनियर आपके ऊपर रुष्ट रहेंगे, गुस्सा रहेंगे। हो सकता है आपको फटकार भी लगाएं। वृश्चिक राशि के जातक अगर इस वक्त किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां वो गबन भी कर सकते हैं। ना करें, फोरवार्न कर रहा हूं, इसलिए करेंगे तो आपको मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप अपने साथ जो काम करता है उस पर भी भरोसा ना करें, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि गबन वो कर दे और फंस जाएं आप। और वृश्चिक राशि के जातक अगर व्यवसाय में है इस वक्त तो फिर यहां भी उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो उनके यहां किसी भी डिपार्टमेंट का छापा पड़ सकता है। अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी या नौकरों पर भी ध्यान दें, क्योंकि उनकी वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है। एक सावधानी भी आपने बरतनी है कि इस ढैया के दौरान किसी भी प्रकार के लालच में आप ना आए, नहीं तो आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। यहां मैं आपको एक बात और साफ करना चाहता हूं कि शनि देव पापी ग्रह हैं और शनि देव की दृष्टि राशि पे जब पड़ रही है, यानी शनि देव की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ेगी तो आपके मन के अंदर पाप विचार आएंगे ही। गोचर की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। गोचर की शुरुआत में आपको व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, नए योगायोग होंगे, पार्टनरशिप आप किसी के साथ करेंगे लेकिन उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। गोचर के मध्य में यानी मई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव के योग बन रहे हैं, तलाक के योग नहीं है, अलगाव के योग ज्यादा है। और गोचर के अंत में नए योगा योग, कुछ धन लाभ, विवाह संबंधी योगा योग अगर आप कुंवारे हैं तो। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या और बदनामी का योग उस वक्त ज्यादा बनेगा जब मंगल देव का विचरण सिंह राशि में हो रहा होगा और शनि और मंगल आपस में समसप्तक संबंध बनाएंगे और एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, मैं नहीं सुना पाया। अगर नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, कैसे बोल दूं। वैसे मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में 8 ग्रह और हैं, शनि देव के अलावा भी राहु केतु को लेकर 8 ग्रह और हैं। उन ग्रहों का उतार चढ़ाव के प्रभाव भी आप पर पड़ते हैं, इसलिए सामग्रिक विचार के लिए किसी को अपनी कुंडली दिखा लेना बेहतर है। शनि देव के इस गोचर के दौरान अगर आपको ज्यादा परेशानी महसूस होती है या परेशानी से आप बचना चाहते हैं तो चूंकि आपकी
राशि वृश्चिक का लॉर्ड मंगल देव है और मंगल देव के आराध्य हनुमान जी कहलाते हैं। तो आपको इस गोचर के दौरान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, संभव हो तो मंगलवार का व्रत रखें और पीपल के पेड़ की जड़ पर आप मीठा पानी चढ़ाएं, तो आपकी समस्याओं में कुछ कमी रहेगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के ढैया का परिणाम या भविष्यवाणी। मिलते हैं अगले वीडियो में धनु राशि के फल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।